नेक्स्ट इंटीग्रल देखिए, बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है बाई पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा, बिना इसके इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। पूरे संसार में कोई इंटीग्रेशन करेगा तो बाई पार्ट्स ही लगाएगा। तो देखिए एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि बाई पार्ट्स अगर आप डायरेक्ट हर सवाल में भेड़ना शुरू करेंगे तो मुसीबत बढ़ेगी। अगला वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट, आपने देखा होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड तो छोटा सा होता है उसका इंटीग्रल हो जाएगा। फिर जब आप सेकंड वाला पार्ट करेंगे बड़ा इंटीग्रेशन, अंदर इतनी बड़ी टर्म क्रिएट हो जाएगी कि आप ही को प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करो कि मैं इसको थोड़ा सा आसान बना दूं। अब ये प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इनवर्स फंक्शन भी है, अलजेब्रिक भी है डिनोमिनेटर में, और पावर भी देखिए कितनी बड़ी रेशनल पावर लगी हुई है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा अगर आप नोटिस करें तो साइन इनवर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव रिकॉल करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 3/2 को आप तोड़ लीजिए, 3/2 क्या होता है 1.5, तो 1 और आधा, यही तो होता है 1.5। ये 1 हो गई पावर, ये आधी पावर को स्क्वायर रूट कहते हैं। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को आप टी ले लीजिए, इतना तो आपको आ ही गया होगा अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इसका डेरिवेटिव ये रहा। हमें क्या नोटिस करना होता है, एक ऐसा फंक्शन हमको मिल जाए जिसका डेरिवेटिव भी वहीं पर हो। अगर ऐसा हमको कुछ पैटर्न मिल गया तो हम उसको टी लेंगे और डेरिवेटिव वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा टी था और ये इसका डेरिवेटिव dt बन गया। देख लीजिए पूरी टर्म dt में कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन मुझे एक ही वेरिएबल में चाहिए, इंटीग्रेशन यूनिवेरिएट होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो हमको यहाँ पर x को भी चेंज करना पड़ेगा। दो वेरिएबल नहीं चलेंगे कि t और x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इट इज साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज कॉस स्क्वायर t, और ये बन गया जी t सेक स्क्वायर t। बड़े प्यार से अब आप यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बड़े इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं तो इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी, कौन सी, पॉलिनोमियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, अब उससे भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक से। ठीक, मैं बाई पार्ट्स लगा देता हूं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव t का 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, और tan x का क्या हो गया माइनस log mod cos x, क्योंकि यहाँ t है तो cos t। अब देखो वैल्यू पुट कैसे करनी है, यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है, बुक से आंसर मैच नहीं होता बच्चों का। वो क्यों नहीं होता जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मुझे t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x। फिर मुझे यहाँ पर भी t की वैल्यू रखनी है, लेकिन अगर आप t की वैल्यू रखोगे तो tan ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। tan ऑफ साइन इनवर्स x सॉल्वेबल है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना के आप निकाल लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। यहाँ से हमारा साइन t कितना आ रहा था, साइन t आ रहा था x, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन यही तो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारा इतना आ गया। हमको चाहिए tan, तो tan यहाँ से निकाल लो यार, 10वीं क्लास में पढ़ा आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है tan। यहाँ पर आप cos की भी वैल्यू डाल दो, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको मालूम है स्क्वायर रूट फंक्शंस की जो रेंज है पॉजिटिव नंबर होती है, तो मूर्खों की तरह यहाँ मॉड मत लगाना। ठीक है, मॉड रिक्वायर्ड नहीं है, 1/2 लेकर आगे निकाल लीजिए इसको। क्लियर हो गई बात, 1/2 पावर लेकर आगे निकाल लीजिए, यहाँ मॉड मत लगाइएगा। ठीक है, इन बातों को नोटिस करना होता है। कभी भी किताबों में आप देखोगे तो लॉग के डोमेन और रेंज को ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।